चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और इसके ऑथर का नाम है अनीस जंग। तो देखिए कैसे तुक बनी, लॉस्ट स्प्रिंग और अनीस जंग। तो इस तरीके से आपको इस लेसन के ऑथर का नाम याद हो जाएगा। और आपको तो पता ही है कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर जो फर्स्ट है इसमें हमारे एक प्यारे से बच्चे साहिब के बारे में बताया गया है कि कैसे उसका बचपन, उसका स्प्रिंग यानी कि बसंत किस तरीके से खो गया था, यानी कि वो बचपन उसका किस तरीके से बर्बाद हो गया था। तो ये कहानी आप लोगों ने पढ़ ही ली होगी, यदि नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन। तो थिंक एज यू रीड का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने निकल करके आता है। वो क्या कहता है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो साहिब है वो कचरे के ढेर में से क्या ढूंढ रहा था, वो कहाँ पर है और वो कहाँ से आया था। तो इतने 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आंसर है साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज मीनिंग यूजफुल आइटम फॉर सर्वाइवल। तो जो साहिब है वो उस गार्बेज यानी कूड़े कचड़े में से गोल्ड ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? गोल्ड। अब यहाँ पर गोल्ड का मतलब है कोई सर्वाइवल आइटम जिससे उसे जीवित रहने के लिए कोई चीज मिले, जैसे कि कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिसको बेच करके वो पैसे कमा ले, या फिर कोई खाने की चीज मिल जाए, या फिर कोई ऐसी चीज जिससे उसको पैसे मिल जाए। ठीक है, कोई सर्वाइवल आइटम ढूंढ रहा था, या कुछ पैसे ही मिल जाए या कुछ सोना भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये वो ढूंढ रहा था। He lives near the author's neighborhood। वो कहाँ पर था? जो हमारे ऑथर हैं उनकी पड़ोस में था। He came from बांग्लादेश। और वो कहाँ से आया था? बांग्लादेश। शॉर्ट में बीडी लिखा है, बस इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। वो बांग्लादेश से आया था। क्यों आया था? आफ्टर लूजिंग हिज होम इन स्टॉर्म, क्योंकि तूफानों में उसका घर बर्बाद हो गया था। पॉवर्टी फोर्स्ड हिम मिग्रेशन, और गरीबी की वजह से वो यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा भैया, देखिए What explanations does the author offer for the children not wearing footwear? तो जो बच्चे जो थे वो जूते नहीं पहनते थे, इसके लिए लेखक ने क्या कारण बताया? तो उन्होंने क्या कहा था? ऑथर से सम कॉल इट ट्रेडिशन। ऑथर ने कहा कि कुछ बच्चे इसे ट्रेडिशन कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी परंपरा है इसलिए हम चप्पलें नहीं पहनते या जूते नहीं पहनते। नॉट पॉवर्टी, बल्कि ये गरीबी नहीं है। बट सी फील्स इट मे बी एन एक्सक्यूज टू हाइड पॉवर्टी, लेकिन वो उनको लेखक हैं, उनको लेखिका जो है उनको महसूस होता है कि ये एक एक्सक्यूज है क्या? अपनी गरीबी को छुपाने का। सी रिकॉल्स अ बॉय प्रेइंग फॉर शूज, क्योंकि उनको याद आता है कि एक बच्चा है वो जूतों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो बहुत ज्यादा गरीब थे। ठीक है, इसलिए वो चप्पलें या जूते नहीं पहनते थे। दिस शोज देयर हेल्पलेस कंडीशन, और ये उनकी हेल्पलेस कंडीशन को बताता है। ठीक है, यह उनकी क्या बताता है? हेल्पलेस कंडीशन को। यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी में भी सारे के सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं। ओके, अगला क्वेश्चन है 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। ठीक है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। तो इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, एक्सप्लेन। जो साहिब था क्या वो चाय की दुकान पर काम करने में खुश था? इसको समझाइए। तो आंसर सीधा है नो, साहिब इज नॉट हैप्पी। भाई साहिब खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी, और केयर फ्री लाइफ थी जो उसकी एकदम खुशहाल जिंदगी थी उसको भी उसने खो दिया था। द स्टील कनिस्टर फील्स हैवियर देन हिज ओल्ड प्लास्टिक बैग। और जो चाय का जो स्टील का कनिस्टर होता है जिसमें चाय लेकर के जाते हैं, वो उसको बहुत ही भारी लग रहा था प्लास्टिक बैग के बजाय। ठीक है, जो कि वो दिन भर के प्लास्टिक बैग में जो कूड़ा कचड़ा बीनता रहता था ना, वैल्यूएबल आइटम, वो उसको हल्का लगता था, जबकि जो चाय का जो स्टील कनिस्टर है उसको भारी लग रहा है। अब वो किसी के अंदर में काम करता है और वो अपने लिए काम नहीं करता, इसलिए वो खुश नहीं है। ओके, अब यहाँ पर इसी में 3 मेन क्वेश्चन थे, तो ये हमारे हो गए हैं। अब आ जाता है हमारा क्या? पार्ट नंबर 2, जो कि हमारा भैया किसके बारे में? अबाउट मुकेश के बारे में। तो मुकेश की कहानी आप लोगों ने पढ़ी ली होगी कि ये हमारे फिरोजाबाद में जहाँ पर बहुत सारी चूड़ियां बनाई जाती हैं, वहां पर इसका बचपन है वो बेकार सा हो रहा होता है। तो मुकेश को रियलाइज होता है कि यार मेरा तो यहाँ पर बचपन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। तो वो क्या करता है कि मोटर मैकेनिक बनने की सोचता है। ठीक है, तो उसी के बारे में कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है।
ठीक है। और आप लोगों को ये भी यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गरीब स्थितियों में रहते हैं, ठीक है, परिस्थितियों में रहते हैं, तो उनका किस प्रकार से बचपन बर्बाद हो जाता है और भी जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए, आपको काफी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो फिरोजाबाद सिटी को फेमस कौन यहाँ पर प्रसिद्ध बनाता है या किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स, तो ये अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए, ठीक है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास इंडस्ट्री, और ये इंडिया का मतलब इंडिया का जो ग्लास इंडस्ट्री है, यानी कि जहां पर कांच का काम होता है, उसका केंद्र है। फैमिलीज हैव बीन मेकिंग बेंगल्स फॉर जनरेशंस, और जो परिवार हैं कई पीढ़ियों से यहाँ पर चूड़ियां बना रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी फैमिली इज इन्वॉल्व इन दिस वर्क, और लगभग हर एक परिवार इस चूड़ियों बनाने के काम में लगा हुआ है। ये हिंदी भी लिखी आप लोग पढ़ सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, मेंशन द हाजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। तो कांच की चूड़ी जो उद्योग है वहां पर काम करने में यहाँ पर क्या हमें डेंजर यानी कि क्या खतरे होते हैं। तो आंसर है, वर्किंग सिट एट इन डार्क हॉट रूम्स विदाउट प्रॉपर एयर। तो हमें देखो, जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनको अंधेरे और बहुत ही गर्म कमरों में बिना हवा के बैठना पड़ता है। अच्छी सांस की हवा भी नहीं मिलती है, यानी शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है। कंटिन्यूअस एक्सपोजर डैमेज आईसाइट, और लगातार अंधेरे में रहने की वजह से उनकी आंखें भी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और कांच की धूल की वजह से भी आंखें उनकी खराब हो जाती हैं। ग्लास डस्ट हार्म हेल्थ, जो ग्लास डस्ट यानी जो कांच की धूल है, अब कांच देखो कितना खतरनाक होता है। अब वही कांच की यदि आटे के जैसे धूल में उड़ जाए ना, उसके छोटे छोटे कण, और हमारी सांस में चले जाए, तो हमारे फेफड़े मेफड़े सब खराब हो जाएगा, और आंखें तो खराब हो ही रही हैं, तो बहुत दिक्कत है। Many workers have even become blind, और यहाँ पर कुछ जो वर्कर हैं वो तो क्या हो जाते हैं, अंधे भी हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलो उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। अगला क्वेश्चन है कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। मुकेश का जो मतलब स्वभाव था वो परिवार से किस प्रकार से अलग था। तो मुकेश ड्रीम ऑफ बिकम अ मोटर मैकेनिक, तो जो मुकेश है वो एक मोटर मैकेनिक बनने की सोचता है, ठीक है, सपना सोचता है। अनलाइक हिज फैमिली, जबकि उसकी फैमिली ऐसा नहीं चाहती है। ही वांट्स टू ब्रेक ट्रेडिशन, और वो इस ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता है, क्योंकि परिवार में उसके सभी लोग चूड़ियां बनाते हैं, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ठीक है, और वो चूड़ी बनाने की परंपरा को तोड़ना चाहता है। He shows courage and determination, वो साहस दिखाता है और दृढ़ निश्चय भी करता है कि वो मैकेनिक बन के ही रहेगा अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में हमारे पास में पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर मिग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। लोग गांव से शहर में यहाँ पर क्यों जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्यों जाते हैं, पीपल मिग्रेट फॉर जॉब्स, लोग नौकरी के लिए जाते हैं, एंड सर्वाइवल, और जीने के लिए जाते हैं। विलेजेस फेल टू प्रोवाइड इनकम, जो गांव में है वहां पर ज्यादा इनकम नहीं होती, इसलिए लोग शहर की तरफ भागते हैं। सिटीज ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटीज, और जो शहर है वहां पर बहुत सारे हमें अवसर मिलते हैं नौकरियों के काम करने के, इसलिए शहर की तरफ जाते हैं। हंगर एंड पॉवर्टी फोर्स देम टू मूव, और भूख और जो गरीबी है वही लोगों को शहर की तरफ ले जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन है, आर प्रोमिसेस टू पुअर चिल्ड्रन रेयरली केप्ट, व्हाई। जो गरीब बच्चों के साथ में जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, क्यों। तो देखिए, हाँ, जो गरीब बच्चों के साथ में जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, एक आध ही पूरे किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो इमोजी मैंने यूज किए हैं ये आपको बनाना नहीं है, ये तो फीलिंग के लिए लिखे हैं, बस आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते जाना, ठीक है। दे आर ऑफन मेड कैजुअली विदाउट इंटेंट, और जो लोग बिना सोचे समझे ही वादे कर देते हैं, उनको मतलब कोई ऐसा नहीं रहता है कि यदि मैं वादा कर दे तो मुझे करना चाहिए। जैसा कि मुकेश साहिब वाले लेसन में ये जो लेखिका है वो वादा कर देती हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बना दूंगी तो तुम पढ़ने आओगे, लेकिन ऐसे भी बोल देती हैं स्कूल नहीं बनता है, तो फिर उन्हें अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है। द ऑथर हरसेल्फ फील गिल्टी, लेखक को भी यहाँ पर बहुत ही गिल्टी महसूस होता है। सच फॉल्स होप्स आर कॉमन इन देयर लाइफ्स, और गरीब लोगों के जीवन में ऐसी कहानियां बहुत ही कॉमन होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट कीप्स द बेंगल्स बेकर इन पॉवर्टी।
और जो बेंगल बेकर हैं, बेंगल बेकर नहीं सॉरी, बेंगल वर्कर हैं, ठीक है, वो गरीबी में ही क्यों रखते हैं, गरीब ही क्यों बने रहते हैं वो। तो मैनी फोर्सेस एक्सप्लॉइट देम, तो बहुत सारी जो ताकतें हैं वो उनको एक्सप्लॉइट, उनको बर्बाद करते हैं। जैसे मनी लेंडर्स यानी कि जो साहूकार हैं, मिडिल मैन यानी कि जो बिचौलिया हैं, जो बीच वाले लोग हैं, जो पुलिस हैं और जो राजनेता हैं, ये सब मिल करके ये सारी ताकतें ही उनका शोषण करते हैं। दे ट्रैप वर्कर्स इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबों को मतलब वर्कर्स जो हैं उनको गरीबी के चक्कर में फंसा देते हैं कि वो वहां से कर ही नहीं पाते हैं। दिस प्रिवेंट देयर प्रोग्रेस, और यही उनकी जो प्रोग्रेस को यानी कि प्रोग्रेस को रोक देता है, उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। अब देखिए मिडिल मैन यानी कि देखिए बिचौलियों को समझिए, मिडिल मैन कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक सामान बनाया, क्या बनाया आपने सामान, मान लीजिए कि आप वर्कर हैं, क्या हैं आप एक वर्कर हैं, आपने कोई सामान बनाया। अब सामान आप मान लीजिए कि सीधा बाजार में नहीं बेच पाते हैं, तो यहाँ पर एक मिडिल मैन होगा जो आपसे क्या करेगा, सस्ते दामों में आपसे सामान खरीद लेगा, आपसे क्या कर लेगा, सस्ते दामों में सामान खरीद लेगा, फिर बाजार में ले जा करके वो ऊंचे दामों में यहाँ पर इसको बेच देगा, कस्टमर को बाजार में कहाँ बेच देगा, ऊंचे दामों में। तो देखिए यहाँ से इस मिडिल मैन को, ये जो मिडिल में बैठा है ना, ये जो मिडिल मैन है ना, ये आपसे सामान खरीदेगा सस्ते में और यहाँ पर बेचेगा महंगे में, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है कि आप सीधा यहाँ से यहाँ पर जाकर के बेच पाओ, इसलिए आपको अपने सामान की कीमत नहीं मिल पाती है और आप गरीब ही रहते हैं। जबकि ये बीच वाला जो काम करता नहीं है, या अमीर हो जाता है। ऐसे ही सरकार बनी हुई है और ऐसे ही जो मिडिल मैन पुलिस वाले ऐसे पैसे खाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो यही चीज है जो यहाँ के वर्करों को गरीब रखती है, ठीक है। तो इसी को ही बिचौलिया यानी बीच वाला व्यक्ति कहते हैं। लेकिन आपके पास में ऐसी क्षमता आ जाए कि आप बीच वाले व्यक्ति से डायरेक्ट कस्टमर को यहाँ पर सर्विस दे पाएं, तो फिर आपको सारा पैसा मिलेगा और आप भी क्या बोलते अमीर हो जाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, तो इसके लिए मैं ये कलर ले लेता हूँ। और क्या क्वेश्चन है, हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश जो उसका सपना है वो कैसे पूरा कर सकता है। तो आंसर यहाँ पर है मुकेश कैन ज्वाइन अ गैराज, मुकेश एक गैराज में जुड़ सकता है और वहां पर स्किल सीख सकता है, बहुत ही मेहनत के साथ, प्रैक्टिस के साथ और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ कि मुझे सीखना ही है, तब जाके वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ही मस्ट ओवरकम पॉवर्टी एंड डिस्टेंस चैलेंजेस, वो क्या करेगा, कठिनाइयों को, गरीबों को भी पार कर जाएगा, बस उसको डिटर्मिनेशन और पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मेंशन द हाजर्ड ऑफ ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, ये तो अपन लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कांच के जो चूड़ी उद्योग है उसमें काम करने पर क्या यहाँ पर जो परेशानियां या खतरे होते हैं। तो वे हाई हीट को मतलब फेस करते हैं और बहुत ही बेकार सी कंडीशंस में रहते हैं और वहां पर हवा भी नहीं होती है, इसकी वजह से लाइट है वो उनको बहुत ही हार्म करती है और गिलास की जो डस्ट होती है, जो कांच की धूल होती है, उनकी आंखों को और फेफड़ों को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। और कई लोग तो अपनी यहाँ पर आंखों की रोशनी को बहुत ही जल्दी खो देते हैं, मतलब कच्ची उम्र में ही खो देते हैं छोटे छोटे बच्चे। क्वेश्चन तीसरा है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, जो बाल श्रम है वो क्यों खत्म किया जाना चाहिए और कैसे हो सकता है। तो चाइल्ड लेबर स्टील्स चाइल्डहुड, जो बाल श्रम होता है वो बच्चों की चाइल्डहुड यानी बचपन को चुरा लेता है, यानी कि खत्म कर देता है, एंड एजुकेशन, और उनकी शिक्षा को भी चुरा लेता है। क्योंकि छोटे बच्चे यदि वो काम करने जाएंगे कारखानों में, फैक्ट्रियों में, तो वो कहाँ से पढ़ाई करेंगे, कहाँ से अपना बचपन जिएंगे। इट हार्म्स ग्रोथ एंड हेल्थ, ये उनकी ग्रोथ को और उनकी हेल्थ को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इट कैन स्टॉप्ड बाई स्ट्रिक्ट लॉज, ये बहुत ही सख्त नियम बनाने से रुक जाएगा। हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी और हमें प्रॉपर रिहेबिलिटेशन भी यहाँ पर करना पड़ेगा, यानी कि उनका पुनर्वास, यानी कि जो गरीब बच्चे हैं जो कारखानों में काम कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन उनका करना पड़ेगा, यानी कि उनको क्या अच्छी जगह पर रखना होगा, ठीक है, तब जाके वो हो पाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मान के चलो 2-3 हजार बच्चे हैं जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, तो उन्हें हमें उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट जॉब साहेब टेकअप वाज ही हैप्पी, तो साहिब वर्क एट अ टी स्टॉल, साहिब कहाँ पर मतलब कौन सी जॉब उसको मिली, तो साहिब चाय की दुकान पर काम करता है, लेकिन वो अनहैप्पी है, बहुत ही नाखुश है। उसने अपनी फ्रीडम और जॉय को खो दिया है और वो पैसे भी कमाता है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई अपने आप से
नहीं है। ओके, और यहाँ से हमारा चैप्टर 3 आ जाता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गए आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर, और इसी तरीके से मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।